मैं अपने बेटे के साथ जिद नहीं किया हूँ कि तुमको आईआईटी क्लियर करना है, नहीं। जब वो एग्जाम आईआईटी की देने जा रहा था और बोल रहा था कि पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, मैं उसको बोला यार जाके ब्लैंक पेपर दे के आ जाना ना। ऐसे ब्लैंक पेपर कहने का मतलब क्वेश्चन देख लेना, कुछ भी नहीं बन रहा है ऐसे ही आ जाना बिना कोई टिक मारे। इन सबका धंधा ही तो मैं बंद करना चाहता हूँ। जो कोई भी धर्म के नाम पे धंधा कर रहा है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, कब्र में टांग लटकी हो, सबका मैं धंधा बंद करना चाहता हूँ। मेरा बस चले तो मैं बंद कर दूंगा, मेरे को पावर मिले तो मैं सचमुच बंद कर दूंगा। सबका यूट्यूब चैनल बंद करवा दो, ज्यादा फिर भी कहीं पे बैठ के बकबक कर रहा है तो जेल में डाल दो। नमस्कार दोस्तों, मेरी धर्म पत्नी ने मुझे एक वीडियो शेयर किया। वीडियो क्या है, वो शॉर्ट है जिसमें एक कुछ 10 साल का बच्चा बाबा के जैसा, पंडित जी के जैसा, जैसे कि आजकल हमारे देश में देखेंगे कि बहुत सारे 8-10 साल के बच्चे भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। उससे भी कम उम्र के बच्चे, एक बच्चा तो काफी फेमस है, इस्कॉन से शायद वो रिलेटेड है, तो ये भी कुछ 10 साल का बच्चा है और इसका वीडियो मुझे शेयर की। उस वीडियो का क्लिप मैं रखता हूँ, कुछ 10-15 सेकंड का ही तो वीडियो है। उस वीडियो में वो बच्चा बोलता है कि क्या बोलता है यार, मुझे ये कथा कहानी तो सुनाने आता नहीं है, और सच पूछो तो ये 99% लोगों का यही हाल है यार। इस फैक्ट को भी समझने की जरूरत है कि सबको ये कथा कहानी सुनाने आता नहीं है। शायद हम लोग अब जो शायद ब्राह्मण जाति में अपने पास्ट लाइफ में जो पैदा हुए होंगे, उनके ही एक अंदर बाई बर्थ वो आएगा ना। एक पुण्य है एकादशी का, जिसको करने के बाद वो पुण्य कभी खत्म नहीं होता। और दूसरा, जो गर्भवती नारी को गाली देता है, वो पाप चाहे कितने ही यज्ञ कर लो, कितनी कथाएं कर लो, लेकिन वो पाप कभी खत्म नहीं होता, हमेशा कष्ट देता ही रहता है। सुख आएगा, दुख आ ही जाएगा। जैसे कि ये बच्चा क्या बोलता है कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत करेगा, एकादशी का ऐसा प्रभाव होता है। अब एकादशी पूजा कैसे होती है मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, एकादशी क्यों होता है, एकादशी में कौन देवता का पूजा होता है, एकादशी है क्या भला, मुझे कुछ भी पता नहीं है। सब कुछ हो तो छठ मालूम है, जो बड़े बड़े हिंदू के त्योहार हैं वो मालूम है, दिवाली मालूम है, ठीक है, लेकिन एकादशी व्रत क्या होता है और भी छोटे मोटे, मुझे लगता है हर एक हफ्ते, हर एक महीने कुछ न कुछ हिंदू धर्म में पूजा पाठ होते ही रहता है। तो एकादशी व्रत में कृष्ण का पूजा होता है, शंकर का पूजा होता है, किसका पूजा होता है मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन इस बच्चे को बहुत अच्छे से मालूम है। इस बच्चे का कुछ नाम भी है, मैंने नाम नोट किया है, नाम लिखा था कुछ बाल कथा व्यास पंडित श्री कृष्ण दुबे जी, मतलब ब्राह्मण जाति से ही है। एनीवे, मुझे किसी जाति विशेष पे तंज कसने का कोई भी शौक नहीं है, बल्कि मैं जाति धर्म सबको मैं खत्म करना चाहता हूँ। मेरा बस चले तो मैं सबका सरनेम ही हटा दूंगा, किसी का भी सरनेम नहीं रहेगा। जैसे मेरे नाम में सरनेम है सिंह, तो इस सरनेम को मैं खत्म करना चाहता हूँ। मैं यही सोच कर अपने बेटे का भी नाम सिर्फ विभव लिखवाया था स्कूल में, लेकिन वो स्कूल वाला बोला नहीं आपको सरनेम अपना देना पड़ेगा, तो फिर वो सरनेम जोड़ना पड़ा विभव सिंह। नहीं तो सिंह किस लिए यार, हु इज सिंह? आई एम नॉट सिंह, आई एम नॉट टाइगर। मैं टाइगर, आपको टाइगर लगता हूँ क्या? मेरा बेटा आपको टाइगर लगता है? ये क्या है मनमोहन सिंह? मनमोहन कितना अच्छा नाम है यार, मन को जो मोह ले। तो सिंह किस लिए? कचरा कर देता है ये सिंह टाइटल। एनीवे, कुछ धर्म वाले मतलब सिख धर्म के लोग बुरा भी मान जाएंगे, यार तुम क्या बोल रहा है ये। दोस्त, ये वीडियो मेरी वाइफ ने शेयर की, जिसमें वो लड़का बोलता है कि एकादशी का जो पूजा कर ले, एक बार पूजा कर ले तो उसका जो पुण्य होता है वो पूरी लाइफ रहता है आपके साथ, मतलब शाश्वत परमानेंट। मतलब एक बार पूजा कर लो, या पता नहीं, बार बार तो नहीं बोल रहा है, यही बोल रहा है कि एक बार जो एकादशी का व्रत कर ले, एकादशी का जो पूजा कर ले, उसका जो पुण्य मिलता है वो पुण्य परमानेंट होता है, शाश्वत होता है, पुण्य कभी खत्म नहीं होता है। मतलब एकादशी व्रत एक तरह से वो महानता साबित करना चाह रहा है, उसकी कितना प्रभाव होता है, क्या फायदे होते हैं वो बताना चाह रहा है। और दूसरी तरफ दूसरा जो लाइन है, शायद वो वीडियो कट करके जोड़ा गया है, दूसरी लाइन में बोलता है कि जो व्यक्ति एक बार एक गर्भवती स्त्री को गाली दे दे, गर्भवती स्त्री के साथ कहने का मतलब बुरा व्यवहार कर ले, उसको ऐसा पाप लगता है कि वो पाप कभी खत्म नहीं होता। चाहे तुम कितना भी जग कर लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी नाक रगड़ लो मंदिर में जाके, मस्जिद गुरुद्वारा सब जगह जाके कितना भी कुछ भी कर लो, वो पाप ऐसा है कि वो पाप कभी खत्म नहीं होता है, जन्मों जन्मों तक खत्म नहीं होता है। ऐसा उसका बोलने का मतलब है। मेरी वाइफ ने पूछा कि ये देखो 10 साल का बच्चा कितना अच्छा भाषण दे रहा है, मतलब कितना अच्छा भाषण नहीं बोली थी,
कितना अच्छा इसको ज्ञान है, देखो पूजा पाठ के बारे में, हरे रामा हरे कृष्णा, मतलब कितना अच्छा ये करता है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा इसको देखो 4 लाख सब्सक्राइबर, तुमको देखो 4 साल में सिर्फ 3000 सब्सक्राइबर, ऐसे ऐसे बोल के थोड़ा मेरा मजाक भी उड़ाती है। अब बताओ क्या करोगे तुम? बंद करो ऐसे ऐसे। मैंने उसका कहने का मतलब यार, तुमको ज्यादा लोग नहीं सुन रहे हैं तो किस लिए सुना रहे हो? ये देखो इस तरह से सुनाओ। उसका कहने का मतलब था कि ऐसे पूजा पाठ सुनाओगे, हरे रामा हरे कृष्णा करोगे, जया किशोरी के जैसा कुछ इमोशनल ड्रामा करोगे, इमोशनल स्टोरी सुनाओगे राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, वेद पुराण के बारे में, तो लोग सुनेंगे, लोग कहानियों से अटैच होते हैं। और तुम जिस तरीके से कभी एटम्स की बात करने लगते हो, कभी जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में बात करते हो, गरीबी बेरोजगारी, अरे किसको मतलब है गरीबी बेरोजगारी से? जो गरीब है उसको भी नहीं मतलब है। गरीब को भी जाके सुनाओ, एकादशी व्रत करोगे तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। बेरोजगार को सुनाओ, दुखी को सुनाओ, परेशान जो है उसको सुनाओगे, गरीबी का एक्चुअल कारण क्या है, बच्चा मत पैदा करो, ये सब सुनाओगे, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा कि ये बकवास कर रहा है। इसको ऐसे बच्चे से सीखो कुछ कि कैसे लोग कैसी बातों से प्रभावित होते हैं। प्रेग्नेंट लेडी का बात करो, श्री कृष्ण का बात करो, भागवत गीता की बात करो, वेद वेदांत की बात करो, फिर देखो तुम्हारे सामने कैसे लोग जुटते हैं। गांव देहात के लोगों के सामने यार तुम भाषण दोगे पूजा पाठ करने का नहीं, तो वो लोग थोड़ी जो तुम्हारे सामने आएगा। क्या बोलते हो इस बारे में? ऐसे मेरे को पूछी, क्या मतलब तुम्हारा क्या कमेंट है? तो मैं उसको बोला कि तुम अपने बच्चे को ऐसा एक बाबागिरी सिखाओगी? मतलब तुम्हारा अगर बच्चा मान लो 8-10 साल का है, तो अपने बच्चे को क्यों नहीं सिखाई कि बेटा तुम ऐसे भागवत गीता के बारे में प्रवचन दो, एकादशी के बारे में प्रवचन दो, हरे रामा हरे कृष्णा बचपन से ही करो? क्यों नहीं सिखाई अपने बच्चे को? क्यों उसको पढ़ाई लिखाई? क्यों डीएवी से फिर चैतन्य में नाम लिखाई कि नहीं वहाँ कंपटीशन बहुत अच्छा है, वहाँ फिर आईआईटी की तैयारी करेंगे, मेडिकल की तैयारी कराएंगे, मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने, आईएएस बने? क्यों ये सब क्यों की? उसको भी ऐसे ही सिखाना चाहिए था यार। मैंने अपने वाइफ पे ऐसे तंज कसा। बोली उस समय सब चीज नहीं मालूम था, आज से 20 साल पहले ये सब कहाँ यूट्यूब पे सब देखना, यूट्यूब था ही नहीं उस समय। सब थोड़ी जो कोई बच्चा आके 10 साल का, 8 साल का, 5 साल का बच्चा हरे रामा हरे कृष्णा या नैनम छिदन्ति शस्त्राणि ऐसे श्लोक सुना रहा है, उसका अर्थ बता रहा है, कृष्ण की पूजा का महत्व बता रहा है, कृष्ण के कॉन्शियसनेस के बारे में बात कर रहा है। उस समय कोई ये सब नहीं था ना, इसलिए। नहीं तो मतलब क्या बोलोगे? मतलब आप मेरी वाइफ का एक तरह से मजाक उड़ाओगे। तो उसके मन में यह है, क्या है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा नेम एंड फेम है, और ये मेरे सिर्फ वाइफ की बात नहीं है दोस्त, ये सच पूछो तो इंडिया के 99% लोगों की मन की ये बात है। वर्ल्ड के जो दूसरे देश हैं वहां पे थोड़े ज्यादा जागरूक लोग हैं, ज्यादा समझदार हैं, उनका कंसाइंस लेवल, उनके सोचने समझने की क्षमता इंडिया से निश्चित रूप से आगे है। लेकिन हम तुलना करते हैं पाकिस्तान से ना, देखो ना हम पाकिस्तान से आगे हैं ना। तो मेरे वाइफ के भी मन में यह है कि जिसके पास ज्यादा लोग भाषण सुनने के लिए आ रहे हैं, पूजा पाठ करवा रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, उसका ज्यादा महत्व है। जिसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं उसका ज्यादा महत्व है। जया किशोरी को कथा सुनाने के लिए 10 लाख मिल रहे हैं, कुमार विश्वास को 20 लाख मिल रहे हैं। तो कोई भी अगर रामचरितमानस हो, रामायण हो, भागवत गीता हो, पुराण हो, वेदांत हो, उसकी बातें करके, चाहे आचार्य प्रशांत भागवत गीता की बातें करके, वेदांत की बातें करके अगर अच्छा पैसे कमा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा वाइफ का कहने का मतलब यही है, तुम भी ऐसा करो। तुम क्यों ये चेंज इंडिया के पीछे लगे हो? चेंज इंडिया कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं उससे यही बोला कि मैं तो यार इस लाइफ में क्या, मैं जितनी बार भी इस धरती पे पैदा होऊंगा ना, मैं अपने बच्चे को कभी भी ऐसा बाबागिरी नहीं कराऊंगा। ये बाबागिरी मैं तब कराऊंगा, ये भी मैं बोलता हूँ, दिल की बात यार, एक दोस्त जैसे दोस्त से बात करता वैसे मैं आपसे बात करता हूँ। मैं उसको ये बाबागिरी, नेतागिरी तब कराऊंगा जब वो एक बेवकूफ इंसान होगा, जब उसको A+B² क्या होता है उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको एटम्स क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है, उसको रट्टाफिकेशन, हिस्ट्री रट्टा नहीं मार पा रहा है, ज्योग्राफी रट्टा नहीं मार पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को भी समझ नहीं पा रहा है, भूगोल को समझ नहीं पा रहा है, साइंस को समझ नहीं पा रहा है, मैथ को समझ नहीं पा रहा है, कुछ भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो वैसे बेवकूफ बच्चे को मैं बोलूंगा कि यार वेद का कुछ चीज रट्टा मार ले, ये एकादशी का कुछ ऐसे भाषण देना सीखो बचपन से तो नहीं, मतलब 20 साल के, अब वहां पे देर हो जाएगी। अगर 20 साल के बच्चे को ये भागवत गीता सिखाने की कोशिश करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। यही चीज तो मेरे बेटे के साथ दिक्कत होती है। मेरा बेटा IITian है, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, तो उसको भी मैं बोलता हूँ
कि बेटा अगर तुम आचार्य प्रशांत के जैसा भगवत गीता के बारे में सुनाते हो, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में सुनाते हो, क्लाइमेट चेंज के बारे में सुनाते हो, तो अच्छा पैसा है यार। या तुम अगर अच्छा खासा पढ़ाने लिखाने में भी ठीक ठाक हो, कोचिंग वोचिंग खोल लेते हो, जैसे कि बहुत सारे IITian खोले हुए हैं, चाहे IITian नहीं हो वो लोग भी खोले हुए हैं, तो ऐसा बहुत अच्छा पैसा है, ठीक है। तो अपने बच्चे को तुम्हें अगर मान लो कि वो ऐसे बाबागिरी और नेतागिरी वाला धंधा तुम्हें कभी भी करने के लिए नहीं बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा हमेशा कि यार पढ़ो लिखो, ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाते हो तो फिर है ठीक है, उसके नीचे कुछ करो। जैसा कि मैं उसको रियल लाइफ में भी यही बोला हूँ कि यार IIT नहीं है तो NIT नहीं है तो और उसके नीचे वो नहीं तो बैंक रेलवे ये सब, वो भी नहीं है तो चलो मैं एक दुकान खोल लूंगा। ये भी मैं बोलता था कि एक मिठाई का दुकान, वहां पे खाते रहना खिलाते रहना। ये रियल मैं बात करता हूँ अपने बच्चे से। अपने बच्चे को कभी भी मैं यार 7-8 साल का एज में ना ये बाबागिरी कभी भी नहीं बोलूंगा कि ये सब बाबागिरी करो। ये एकादशी व्रत क्या होता है, छठ व्रत क्या होता है, ये कोई प्रेग्नेंट लेडी को एक बार गाली दे दोगे तो कैसे परमानेंट पाप लग जाएगा, या क्या परमानेंट पुण्य होता है, ये स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है, ये सब जितने भी मतलब मेरे को अगर मतलब पावर दोगे ना तो ये सब तो पहले चैनल ही में बंद करवा दूंगा। ये जितने भी बच्चे इस तरह के प्रवचन दे रहे हैं हरे रामा हरे कृष्णा वाला, इवन मैं क्या यार, कृष्ण भी पैदा होंगे तो कृष्ण भी बोलेंगे बकवास कर रहा है, कृष्ण भी बोलेंगे वो बच्चे को जो 6-7 साल का बच्चा होता है ना, बकवास करते रहता है हरे रामा हरे कृष्णा, उसके बारे में तो आचार्य प्रशांत भी बोलते हैं। किसी भी बच्चे को यार ये सब बाबागिरी मत कराओ यार बचपन से। उसको बाबागिरी कराना भी है ना तो उसको 20 साल का एज में कराओ। उस समय बोलो कि ये भगवत गीता रट्टा मार लो, ये वेद की कुछ ऋचाएं रट्टा मार लो, ऋचाएं बोलते हैं क्या बोलते हैं, दोहा सोलो कुछ रट्टा मार लो, और तब अब भाषण देने का प्रैक्टिस करो। यूट्यूब पे पहले प्रैक्टिस कर लो, अपने बात में दम लाओ, गट्स लाओ, वैसे आचार्य प्रशांत बोलते हैं वैसे गट्स लाओ, और फिर भगवत गीता के नाम पे धंधा शुरू कर दो। तो मैं अपने बच्चे को तो ऐसा सिखाऊंगा यार। इस जन्म में भी यही किया, बाबागिरी तो नहीं कर रहा है अभी, क्या कोई कंपनी IT कंपनी ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, और वहां कुछ 8 से 5 या वैसी 8-10 घंटे वाली जो ड्यूटी होती है, जैसा मैं नॉर्मल हमारी ड्यूटी होती है 9 से 5, 8 से, तो वाली ड्यूटी वो 10 घंटे वाली ड्यूटी करने वाला है। तो यार मेरी वाइफ कितना भी मुझे लेक्चर सुनाए, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमेशा यही रहेगा। चेंज इंडिया से मुझे कुछ ज्यादा मतलब नहीं है यार। बदले तो बदले, ना बदले तो मत बदले यार। मैं कौन गांधी जी के जैसा डंडा लेके दंडी मार्च कर रहा हूँ, या गौतम बुद्धा के जैसा एक धोती पहन के ज्ञान देने निकल रहा हूँ। मेरा लाइफ वही है। सैटरडे संडे जब छुट्टी का दिन होता है, आके ये थोड़ा 10 मिनट प्रवचन सुना देते हैं। इसे प्रवचन समझो या एक दोस्त की बात समझो, एक दोस्त की दिल की पुकार समझो, जिससे कि भारत बदल सकता है। अगर तुम या आप, जो भी मैं बोलूं, आप अगर मेरी बातों पर ठीक ढंग से एक दोस्ती और प्रेम के साथ मेरे ऊपर विचार करो, मेरी बातों के ऊपर विचार करो, तो निश्चित रूप से पूरा देश बदल जाएगा यार। पूरे देश से गरीबी, बेरोजगारी या शिक्षा, भुखमरी, ये पॉल्यूशन, ये ट्रैफिक कंट्रोल, लाखों लोग रोड पे जमा लगाए हुए हैं, हॉस्पिटल में वैसे ही भीड़ है, ट्रेन में वैसे ही भीड़ है, बस में वैसे ही भीड़ है। ये जो इतना भीड़ भाड़ है ना, सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप इतने ज्यादा जागरूक हो जाओगे कि जागरूकता ही सारी समस्याओं को खत्म करेगा भाई। ये एकादशी का व्रत, ये शिव जी की पूजा, ये शंकर भगवान का पूजा, ये छठ व्रत, ये सब नहीं खत्म होगा। ये सब खत्म नहीं कर पाएंगे आपकी समस्याएं। भले ही आचार्य प्रशांत छठ व्रत के बारे में चाहे कितना भी तारीफ क्यों ना करें, कुछ नहीं होगा। ये सूरज भगवान इधर सामने है, सूरज भगवान को मैं भी नमस्ते करता हूँ। क्यों नमस्ते करता हूँ? क्योंकि मेरे को यही यार एक बहुत बड़ी शक्तिमान, बहुत शक्तिशाली चीज लगती है यार। उसी से एनर्जी मिलता है। वहां पे जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, हाइड्रोजन रिएक्शन करके हीलियम बना रहे हैं, और करोड़ों टन अरबों टन एनर्जी निकल रहा, वो एनर्जी हमारे पृथ्वी पहुंच रहा है, उसी एनर्जी से हम जिंदा हैं। और इसलिए मेरे लिए सच पूछो तो यही सूरज मेरे लिए एक भगवान के जैसे हैं। वैसे तो पूरे मैं ब्रह्मांड, पूरे अस्तित्व को भगवान बोलता हूँ, उसका भगवान का ये अंश है। सूरज भगवान इज नथिंग बट उसका एक पार्ट है। जैसे हम एक छोटे से पार्ट हैं, बहुत छोटे से पार्ट हैं, उसी तरह से सूरज एक पार्ट है पूरे ब्रह्मांड का। पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड थोड़ा हिंदी वर्ड हो जाता है यार, हिंदू धर्म से रिलेटेड हो जाता है। यूनिवर्स बोलो, बट अगेन यूनिवर्स बोलोगे साइंस का टर्म है, टर्म को गोली मारो।
मैं ये बोलता हूँ कि पूरा ये यूनिवर्स या ब्रह्मांड, इसी को मैं भगवान समझता हूँ। उस भगवान का एक सूरज जो छोटा सा पार्ट है, चांद जो है छोटा सा पार्ट है, ये पेड़ पौधे छोटे से पार्ट हैं, हम और आप भी एक छोटे छोटे पार्ट हैं। ये इसमें सच पूछे तो अध्यात्म भी आ गया, साइंस भी आ गया, और एक तरह का ये, इसी को विजडम बोलते हैं, इसी को समझ बोलते हैं। ये समझ की बात है। तो ये समझ पैदा होनी चाहिए यार, आपके अंदर, सबके अंदर, मेरे अंदर। ये जो मेरे अंदर समझ है, ये समझ से हमारा देश चेंज होगा, ये दुनिया बदलेगी। ये एकादशी व्रत, ये छठ व्रत, ये कृष्ण की पूजा, ये राम की पूजा, ये सब पूजा पाठ से ये देश नहीं बदलेगा। ये साइंस से देश बदलेगा, टेक्नोलॉजी से देश बदलेगा कि कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, कैसे ट्रैफिक जाम को खत्म किया जाए, उसके बारे में क्या टेक्निक निकाला जाए, फ्लाईओवर कितना बनाया जाए, कितना बनाओगे। पॉल्यूशन को पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, बस फ्लाईओवर बनाते जाओगे, एक के बाद एक ट्रैक बनाते जाओगे, रेलवे ट्रैक, बस ट्रैक, ये सब बनाते जाओगे। यही समाधान है, कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है एनीवे 100 बात की एक बात वही है दोस्त, कि मैं इस जन्म क्या, आने वाले हजारों जन्म में भी, जैसा कि मेरी वाइफ बोल रही है, मैं कभी भी अपने बच्चे को ऐसा बाबागिरी करने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं उसको बाबागिरी तब बोलूंगा जब वो 20-25 साल का हो जाए, उससे कोई एक ग्रुप डी का भी एग्जाम नहीं निकल रहा है, ठीक है, वो एक लेबर और चपरासी का भी नौकरी नहीं पा रहा है, तब मैं उसको बोलूंगा बाबागिरी। तो अब उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, मैं बोलूंगा अब नेतागिरी करो, क्योंकि नेतागिरी में पढ़ाई लिखाई का कोई जरूरत नहीं है। नेतागिरी कोई भी एमएलए एमपी बन सकता है, सीएम पीएम कोई भी बन सकता है। तो एक 20-21 साल के मैं बच्चे को बोलूंगा कि तुम बाबागिरी नेतागिरी करो। जैसा कि एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है कि हमारे देश में 50 करोड़ बाबाओं की, गुरुओं की जरूरत है। ये 50 करोड़, मैं तो कहता हूं यार, जितने भी हमारे देश में गरीब और बेरोजगार और शिक्षित लोग हैं, उनको 2 काम करने की जरूरत है, एक बाबागिरी और एक नेतागिरी। और हमारे देश में लगभग 100 करोड़ लोग गरीब और बेरोजगार हैं, लगभग अशिक्षित हैं। उनको ये एटम्स की बात थोड़ी सी समझ में आती है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आती है। हमारे देश में मुश्किल से 50 करोड़ लोगों की ये एटम की बात समझ में आती है, इलेक्ट्रॉन की बात समझ में आती है। 100 करोड़ लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आती है ये साइंस की बातें। ये क्वांटम की तो बात बहुत दूर की बात है। तो यार जो कोई भी बच्चा नहीं, मतलब 15-20 साल का या 50 साल का, अनपढ़ हो, गंवार हो, गरीब हो, बेरोजगार हो, तो तुम ये एकादशी व्रत के बारे में बात करो सामने में। मैं ये सोचता हूँ कि 100 करोड़ लोग ऐसे एकादशी व्रत की बात करेंगे, छठ व्रत की बात करेंगे, पूजा पाठ की बात करेंगे, ठीक है, तो फिर उनके सामने में ये बैठेगा कौन ये ज्ञान लेने के लिए? कोई नहीं देगा यार। सब ज्ञान नहीं लेगा तो सब ऐसे धंधा सबका बंद हो जाएगा। इन सबका धंधा ही तो मैं बंद करना चाहता हूँ। जो कोई भी धर्म के नाम पे धंधा कर रहा है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, कब्र में टांग लटकी हो, सबका मैं धंधा बंद करना चाहता हूँ। मेरा बस चले तो मैं बंद कर दूंगा, मेरे को पावर मिले तो मैं सचमुच बंद कर दूंगा। सबका यूट्यूब चैनल बंद करवा दो, ज्यादा फिर भी कहीं पे बैठ के बकबक कर रहा है तो जेल में डाल दो, ऐसे पूरा सब खत्म। एनीवे दोस्तों, ये बात इतना, अब बोलोगे यार तुम इतने गुस्से में क्यों बात करते हो? गुस्सा क्या बोले, वाइफ जिस तरह से मेरे को तरह से समझो डिमोरलाइज करती है, ये देखो तुमसे ज्यादा ये बच्चा कमा रहा है, तो उसका ध्यान पूरा पैसे पर है, सब्सक्राइबर पे है। जिसके जितने ज्यादा सब्सक्राइबर, जिसके जितने ज्यादा पैसे, जिसके पास जितनी ज्यादा गाड़ियां, जैसे रजनीश के पास 99 रोल्स रॉयस, तो जिसके पास जितना ज्यादा पावर, पैसा, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, नेम, फेम, वही तो महान है, वही तो भगवान है, वही तो प्रधानमंत्री है, वही तो प्रेसिडेंट है, वही तो अरबपति है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर मुझे अरबपति बनना पड़े तो मैं यार ये ऐसे घुमा फिरा के धंधा नहीं करूंगा। भगवत गीता के नाम पे, एकादशी व्रत के नाम पे लोगों को जुटा के, बेवकूफ लोगों को कुछ सुना के मैं ऐसे धंधा नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, सीधे बैंक रोबरी यार, सीधे बैंक में डकैती डालो, डिजिटल डकैती, डिजिटल फ्रॉड करो। एक ही बार बैंक से करोड़ों रुपया, अरबों रुपया अपने अकाउंट में ट्रांसफर करो और फौरन निकल जाओ। फटाफट पहले से सब कुछ बुकिंग करो। वो कौन कौन है ना हमारे देश से जो भागे हुए हैं, नाम भी मुझे याद नहीं आता है, तो उनके जैसा मैं फ्रॉड करूंगा यार, एकदम चुटकी बजा के निकल चलो, ठीक है। तो फ्रॉड करना है तो ऐसे फ्रॉड करो यार। क्या ये गांव देहात के अनपढ़ गंवार लोगों को बैठा के सामने में और उनको ये एकादशी व्रत सुना रहे हो, चाहे वो बच्चा सुनाए, चाहे बूढ़ा सुनाए, चाहे कोई भी सुनाए, चाहे आचार प्रसान सुनाए। चलो आचार प्रसान इतने घटिया लेवल के धंधा नहीं करते हैं, उनकी मैं कहता हूँ 90% बातें सब कुछ ठीक है। आचार प्रशांत के मैं बहुत ज्यादा अगेंस्ट में नहीं हूँ,
उनकी हालत ये बच्चे के जैसा नहीं है भाई, वो IITian है, स्वीकार करता हूं मैं, उनके पास अच्छा नॉलेज है, वो कुछ इस तरह के घटिया बातें नहीं करते हैं, लेकिन हाँ हिंदू धर्म का बचाव करने की पूरी कोशिश करते हैं, ये मैं देखता हूं उनको। एनीवे, तो यार मैं मुझे भी अगर धंधा, जैसा कि मैंने बोला कि मुझे धंधा करना होगा इस तरह का पूजा पाठ के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे, तो मैं ऐसे धंधा नहीं करूंगा यार। बेवकूफ को मैं बेवकूफ और नहीं बनाऊंगा, मैं बेवकूफ को इंटेलिजेंट बनाना चाहता हूं यार। ये हमारे देश के जो 70-80 करोड़ लोग हैं, अनपढ़ गंवार, जो ऐसे गंवार लोगों के सामने प्रवचन सुनते हैं, उनको मैं और गंवार नहीं बनाऊंगा, उनको इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश करूंगा, उनको और जागरूक करने की कोशिश करूंगा, और कर भी रहा हूं। तो मेरे समझ से तो यही बात सही है दोस्त, कि अपने बच्चे को, 8-10 साल का जो बच्चा है, उसको कभी भी ऐसे भागवत गीता के बारे में, हरे रामा हरे कृष्णा के बारे में मत कराओ यार। उसको पढ़ाओ लिखाओ, उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए सोचो। नहीं बन रहा है, मैं जिद नहीं कर रहा हूं, मैं अपने बेटे के साथ जिद नहीं किया हूं कि तुमको IIT क्लियर करना है, नहीं। जब वो एग्जाम IIT की देने जा रहा था और बोल रहा था कि पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, मैं उसको बोला यार जाके ब्लैंक पेपर दे के आ जाना ना। ऐसे ब्लैंक पेपर करने का मतलब क्वेश्चन देख लेना, कुछ भी नहीं बन रहा है ऐसे ही आ जाना बिना कोई टिक मारे। यही चीज जब वो LKG UKG में ओलंपियाड का एग्जाम देने जा रहा था, उस समय भी मैंने वही बोला, यार तेरे सामने 50 क्वेश्चन आएंगे, उस 50 क्वेश्चन में तुमसे मान लो 10 क्वेश्चन ही बनेगा, और 10 ही बना के बस आ जाना यार, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो जो चीज वो समझ लो 5 साल का बच्चा था, जो चीज मैं बोला वही चीज जब वो 18 साल के एज में एग्जाम देने जा रहा है, 18 या 17 जो भी समझो, तो उस समय भी वही मैं बोला कि यार तुमसे एक भी नहीं बनता है, मत बने यार, तुम जाके क्वेश्चन पेपर देख लेना, उसमें से 2-4 बनता है, जितना बनता है बना के आ जाना, परेशानी क्या। वैसे भी तुम्हारा मेंस तो हो ही गया है ना, 99% लाई है, तो NIT तो मिल ही जाएगा, ढंग का NIT मिल जाएगा, तो NIT तो ज्वाइन कर ही रहे हो, IIT नहीं मिलेगा मत मिले, इतना परेशानी क्या है। तो ऐसे में रिलैक्स भी देता हूँ यार, ऐसा नहीं कि अपने बेटे के नाक में दम करके रखता हूँ कि नहीं नाक का सवाल है, अबे नाक मेरी है नहीं, मेरे पास नाक है कहाँ, नाक मतलब क्या, इज्जत, मेरा क्या इज्जत है यार, कुछ नहीं है यार। हमारे देश में 99% लोगों की इज्जत क्या है, कुछ भी नहीं है। 1% लोगों की केवल इज्जत है, किसकी, नेताओं की इज्जत है, इस तरह के गुरु और बाबा लोग की इज्जत है, जिनके पास कम से कम 50 लाख सब्सक्राइबर है, उनकी इज्जत है यार। हमारे जैसे लोगों की क्या इज्जत है, 3-4 हजार सब्सक्राइबर वाले की कोई इज्जत नहीं है। तो मैं अपने बेटे को तो यही बोलता हूँ, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। ये मेरा एक फेमस डायलॉग है जो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ उसके सामने। लीव द रेस्ट फॉर किसके ऊपर छोड़ना है, भगवान के ऊपर छोड़ना है यार, और किसके ऊपर छोड़ोगे। मैं भी वही चीज लाइफ में कर रहा हूँ, डू माई बेस्ट, लीव द रेस्ट टू होम, भगवान के ऊपर। तो यार अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है, मैं जिद नहीं करता हूँ कि उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, लेकिन उसको यही बोलो कि अपना बेस्ट करो। जैसे कि मैं अपने बेटे को बोलता हूँ बेस्ट करो, बेस्ट करने की कोशिश करो यार। अब ऐसा ना हो कि तुम्हारे सामने 50 क्वेश्चन है, तुमसे 40 बन रहे हैं और बोलो कि नहीं मुझे तो मन है कि 30 ही बनाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए, 40 बन रहे हैं तो 40 बना के आओ, ठीक है। और यही चीज मैं हर एक बच्चे से भी बोलूंगा, डू योर बेस्ट और लीव द रेस्ट। नहीं तो क्या करोगे, टेंशन में आ जाओगे ना, टेंशन में नहीं आने का, किसी भी चीज का ज्यादा टेंशन नहीं लेने का यार। माँ बाप अगर नहीं अच्छा है तो उसका भी टेंशन मत लो। मेरे भी पिताजी अच्छे नहीं है, क्या थोड़ा टेंशन होता है, मैं मानता हूं, लेकिन टेंशन ज्यादा नहीं लेने का। टेंशन लोगे तो फिर तुम अपना डू योर बेस्ट नहीं कर पाओगे। एनीवे दोस्तों, वीडियो को मैं समाप्त करूंगा यही कहकर कि अपने बच्चे को अच्छा से पढ़ाओ लिखाओ, एक काबिल इंसान बनाओ, स्किलफुल इंसान बनाओ, ताकि उसका कम से कम फ्यूचर अच्छा हो यार। सिर्फ ये लाइफ नहीं, फ्यूचर जो है वो साइंस का है, फ्यूचर जो है क्वांटम फील्ड का है, क्वांटम वर्ल्ड का है। वहां पे क्वांटम कंप्यूटर की बात होगी, क्वांटम पे काम होगा। तो क्वांटम पे काम कैसे होगा, ये एकादशी व्रत से, ये छठ व्रत से, ये सूरज भगवान का पूजा करने से, उससे होगा नहीं। वहां पे काम करना पड़ेगा कंप्यूटर पे बैठ के, वहां पे क्वांटम कंप्यूटर पे बैठ के काम करना, टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। वो काम करने के लिए दिमाग चाहिए। मैं भी ऑफिस में जाके कंप्यूटर पे काम करता हूँ, डाटा एनालिटिक्स का रूप में काम करता हूँ, इकोलॉजी सिस्टम पे काम करता हूँ। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा साइंस, थोड़ा सा मैथ आना चाहिए, तब कर पाओगे, नहीं तो कैसे कर पाओगे। 100 बात की एक बात यही है दोस्त, कि अपने बच्चे को काबिल बनाओ, एजुकेटेड बनाओ, इंटेलिजेंट बनाओ, स्मार्ट बनाओ, तब जाके वो ये लाइफ भी अच्छा जिएगा और फ्यूचर लाइफ भी अच्छा जिएगा। फ्यूचर इन द सेंस नॉट ओनली दिस लाइफ, मैं अगले जन्म की भी बात कर रहा हूँ।
ठीक है, सिर्फ इस जन्म की नहीं, मान के चलो कि तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम्हारे अंदर कुछ है, अहम वृत्ति, जो आचार्य प्रशांत बोलते हैं ना, अहम वृत्ति, तुम्हारा अहम वो बेचैन है, वो बेचैन है, और बेचैनी में मान लो दोबारा पैदा हो गया तुम्हारा अहम वृत्ति, तुम्हारा भोग विलास करने की जो इच्छा है वो दोबारा पैदा हो गया, तो क्या करोगे? तो तुम्हारा ये जो एकादशी व्रत वाला धंधा, जो पूजा पाठ वाली बातें हैं ना, ये सब तुम्हारा काम नहीं आएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। उस समय काम आएगा कंप्यूटर, उस समय काम आएगा कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है, जो जावा ये सब लैंग्वेज होता है ना, वो सब काम आएगा, टेक्नोलॉजी काम आएगा, ये सब काम नहीं आएगा। पूजा पाठ, जग व्रत, ये भजन कीर्तन काम नहीं आएगा। अब ये तुम समझो कि मैं हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहा हूँ, मैं हिंदू धर्म का सिर्फ मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ यार, मैं हर एक धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सब काम नहीं आएगा, चाहे वो मुस्लिम धर्म वाले कुछ इस तरह के काम कर रहे हो, चाहे बाइबल वाले काम कर रहे हो, मतलब क्रिश्चियन धर्म वाले काम कर रहे हो, चाहे किसी भी धर्म वाले के, ये सब काम क्यों ना कर रहे हो। इस तरह का बच्चा जो प्रवचन दे रहा है, इस तरह का कोई भी धर्म वाला क्यों ना करा रहा हो अपने बच्चे से, ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। एनीवे दोस्तों, इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।